राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कई दिनों से अपना वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो इसलिए मैं सोची आज डालूं, क्योंकि कई दिन हो गया है। क्या करें, मजबूरी है, रोज़ वीडियो नहीं डाल पाते, क्योंकि काम करने जाते हैं, आते हैं शाम को, तो कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, घर पे जाके काम करना पड़ता है। तो इसलिए 3-4 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं गया आप लोगों के बीच में। तो फ़िलहाल आप लोग बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और काम में व्यस्त हैं? तो आप लोग थोड़ा सा मेहरबानी करिए हमें। देखिए, गर्मी से इतनी खुजली हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आप लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और पंजाब में तो पता नहीं क्या हुआ है, जैसे लग रहा है कोई शराब वराब है, क्या है। बारिश से नहीं हो रहा है, बारिश से नहीं हो रहा है, क्या मैं बताऊँ आप लोगों से। एकदम बारिश हो ही नहीं रहा है और इतना गर्मी यहाँ लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। दिन और रात बराबर हुआ है। यही गनीमत है थोड़ा कि मतलब राहत इस बात से है थोड़ा कि जो है कि लाइट रह रहा है बराबर। लाइट कटता भी है तो तुरंत आ जाता है, नहीं तो यहाँ बहुत दिक्कत है। इतनी गर्मी, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 2 दिन से तो उतना धूप भी नहीं हो रहा है, अंदर अंदर धूप हो रहा है और हालत ख़राब हो रही है। अब कल मौसम कल दिखा रहा है कि बारिश होगा। अब देखते हैं कल बारिश होता है कि नहीं होता है। अगर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा कि तो, क्योंकि थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, बारिश हो जाएगा। तो अगर नहीं होगा तो फिर तो ऐसे ही तबाही मची रहेगी। क्या बताएं, गर्मी से बेहाल हो चुके हैं। इसी में हाथ में यहाँ से यहाँ तक पता नहीं क्या दर्द हो रखा है, ये आराम नहीं हो रहा है। अभी पूरे दिन तो सही रहा, घर आने के बाद पता नहीं क्या हो गया मुझे, अचानक से दर्द शुरू हो गया। नहीं तो पूरे दिन अच्छे से काम की। और मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि देखिए, ये जो मेरा हाथ है ना, यहाँ से यहाँ तक मेरा ये जो कंधा है, यहाँ से ना ये मेरा कंधा टूटा हुआ है। मेरे दोनों हाथ सही सलामत नहीं है। देखिए, मैं दिखा रही हूँ, मेरा ये हाथ तो सही है, इससे तो मैं हर काम कर लेती हूँ। और ये जो मेरा हाथ है ना, यहाँ से मतलब मैं इस हाथ से कुछ नहीं कर पाती। यहाँ से ऊपर में उठा भी, इससे ऊपर में उठा भी नहीं। भी देखिए, पैर का सपोर्ट लगा के इतने ऊपर की हूँ, इसके ऊपर मेरा हाथ उठता भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि 1 गिलास पानी भी पी लूँ इस हाथ से, तो वो भी नहीं उठता मेरे से 1 गिलास। चाहे कंघी हो, शीशा हो, कुछ भी हो, मतलब इस हाथ से मैं चाहूँ कि उठा के कहीं रख दूँ, नहीं कर पाती। मेरा सारा काम एक ही हाथ से होता है, एक ही हाथ से, मतलब A to Z जितना भी काम होता है ना, सारा मेरा इसी हाथ, एक ही हाथ से मैं करती हूँ। ये हाथ से मेरा कोई काम नहीं होता। देखिए, ये मैं अगर कोई काम करती हूँ ना, थोड़ा सा सपोर्ट इस हाथ का लेती हूँ, तो इस पे रख के लेती हूँ ऐसे करके, या फिर कोई लक्कड़ उक्कड़ है तो उस पर करके रखूँगी। ये अपने से उठता ही नहीं है, ऐसे ही रहता है। यहाँ से ना, आगे से तो सही है, लेकिन पीछे से ना, ये जो हड्डी पीछे से, यहाँ से जो सपोर्ट मिलता है हमारे बाजू को, वो नहीं है। पीछे से ना है नहीं, कहीं सड़क और के इसी में घुस गया है अंदर पीठ में, और नसें जो हैं कि सूख गई हैं। और मेरा ये हाथ पतला भी है, इस हाथ के हिसाब से ना ये हाथ मेरा पतला है। देखिए, बहुत ज़्यादा पतला है ये मेरा हाथ। ये देखिए मेरा हाथ कितना पतला है। यहाँ से सही है, नीचे का हिस्सा सही है, पर यहाँ से यहाँ तक बहुत पतला है। एक मतलब एक हड्डी, आगे से जो हड्डी है, इधर से जो हड्डी है वो सही है, और इधर से जो हड्डी है वो यहाँ से यहाँ तक मतलब सूख गई है। और यहाँ से तो इधर, यहाँ से जो सपोर्ट पीछे का होता है वो है, ये नहीं है, ख़त्म हो गया। और नसें भी सूख गई हैं। इसके वजह से ना ये इस हाथ से मैं कोई काम नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं खुद अपने मुंह में निवाला तक इस हाथ से नहीं डाल पाती। और ऐसे हाल में मैं काम करती हूँ। आप लोग सोचते हो कि झूठ बोल रही है, सोच रहे हैं ना आप लोग। नहीं, मैं झूठ नहीं बोली, ये सही बात है। और आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो काम करती है, मैं काम करती हूँ, सही बात है। और घर का भी सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं सारा काम एक ही हाथ से करती हूँ, इसी हाथ से करती हूँ, क्योंकि इसी हाथ से मैं सारा काम करती हूँ। घर से बाहर ले जितना काम करना है, सारा काम मैं इसी हाथ से करूँगी। झाड़ू पोछा, बर्तन बर्तन, कपड़े धोना, कुछ भी करना, जाओ सुनो कौन है, मतलब सारा काम A to Z जितना है मैं इसी हाथ से करती हूँ।
दूसरा हाथ मेरा काम नहीं करता है। तो आप लोगों को तो वैसे भी वीडियो में दिखता ही होगा, आप लोग गौर करिएगा, मेरा ये एक ही हाथ चलता है हर वीडियो में, ये वाला हाथ चलता नहीं है। ऐसे वैसे कर लूँगी मगर ऐसे उठा के जाएंगे तो मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं कर पाऊँगी इस हाथ से। और ये अभी अभी नहीं हुआ है, ये मैं मतलब जब से होश संभाली हूँ मेरा हाथ ऐसा ही है। ये मुझे लग रहा है कि तकरीबन मैं 2 या 3 साल की रही होगी जब से ये मेरा हाथ जो है कि ऐसा है। और ये अपने आप तो हुआ नहीं होगा, उतने टाइम तो मुझे उतना याद भी नहीं आता कि मतलब कैसे हो गया नहीं हो गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि देख रेख अच्छी ना हो रही हो, कोई लापरवाही हो, तो वो भी हो सकता है। लेकिन देखिए, अभी मैं अपनी ही बात बता रही हूँ। मेरी ये बेटी है और ये गिर गई थी सीढ़ियों से, नीचे की 3 सीढ़ियों से गिर गई थी। और इनका हाथ है कि यहाँ से एक, पहले तो यहाँ से टूट गया, फिर यहाँ से टूट गया, मतलब 2-3 हिस्से में इनका हाथ इतने ही दूर में टूट गया और तुरंत टूट के टेढ़ा हो गया। लेकिन एक ये होता है ना कि हम पैदा किए हैं तो हम अपने बच्चे को सही सुरक्षित रखें। अगर कुछ हो जाता है तो हमें ये होता है कि हम कब इलाज करा दें, कब कैसे डॉक्टर के पास ले जाएं अच्छे से अच्छा कि ये ठीक हो जाएंगे। तो इनका मैंने जिस दिन ये गिरी थी उसी दिन में ले जाके तुरंत ऑपरेशन कराई। पैसे तो लगे थे, लेकिन पैसे ज़्यादा लगे थे प्राइवेट में कराई थी तो, क्योंकि सरकारी में उतना व्यवस्था था नहीं और जल्दी होता भी नहीं, उसमें ज़्यादा दिन लग जाता और दौड़ना पड़ जाता जब तक ये गांठ बन जाता। तो इसके वजह से मैंने इनका हाथ तुरंत जिस दिन गिरी थी उसी दिन ऑपरेशन करा दी। और इनका जो है कि जो अब प्लास्तरा हुआ था वो 1 महीने 1.25 महीने तक इनका प्लास्तरा रहा। और प्लास्तरा खुलने के बाद इनकी हड्डियाँ जुड़ गई थी, सही हो रही थी। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे झोले छाप डॉक्टर जो मिले उनसे दवा लिया गया दर्द का और ताकत का। तो जब वो कहीं भी टूट फट जाता है, फट जाएगा वो तो मान लीजिए ताकत से जख्म भर जाता है, लेकिन जो टूट जाता है उसको तो जोड़ना पड़ता है ना, और वो जुड़ता है ऑपरेशन के जरिए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना मेरा कोई ऑपरेशन हुआ ना कुछ हुआ। ऐसे ही ऊपर से कुछ बुद्धिमान लोग थे जो मतलब हड्डी सुधारने वाले नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से दिखाया गया, बुद्धिमान लोगों से, वो लोगों ने खींच खाच के और मेरा हाथ नीचे कर दिया। जो भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा होगा पहले का तो कुछ लोगों से दिखाया गया, ये सही बैठा देंगे, वो सही बैठा देंगे, ये सही कर देंगे। उन लोगों ने खींच खाच के मेरा हाथ बैठा के और नीचे कर दिया पीछे का हिस्सा। और इसके वजह से मेरी यहाँ से जो हड्डी है, यहाँ से देखिए, पहले तो पीछे का ही महसूस होता था कि हड्डियाँ नहीं है, जॉइंट नहीं है। लेकिन अब आगे से भी महसूस होता है कि हाँ इसमें हड्डियाँ जॉइंट नहीं है दोनों साइड से। और ये मुझे अब दर्द करता है यहाँ पे ना, अंदर से कुछ पता नहीं लगता है, मतलब बाहर से कुछ नहीं पता लगता, लेकिन अंदर हड्डियों में से अजीब सा खिंचाव होता है और दर्द होता है। और ये दर्द दवा से भी नहीं जाता है, काम तो कर नहीं पाती है तो अलग की बात है, लेकिन अब ये जो अंदर से दर्द होता है ना, इससे बहुत तकलीफ होता है। क्योंकि ये चाहे दवा खाओ चाहे कुछ भी खाओ, ये पता ही नहीं लगता कहाँ से दर्द होता है, क्योंकि ये ऊपर से दर्द नहीं होता, ये हड्डियों के अंदर से दर्द होता है और बहुत दर्द होता है। और आज हो रहा है, पूरा दिन तो सही रही, लेकिन शाम के टाइम मेरा दर्द शुरू हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। दवा भी खाऊंगी ना तो कुछ टाइम के लिए आराम होगा, उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा। अगर ऐसे ऊपर से दर्द होता तो मानसी में तो सरसों का तेल गरम वरम करके लगा लेती, या कोई दर्द की दम जो है कि ट्यूब लगा लेती है। लेकिन ये जो दर्द है मुझे अंदर से हो रहा है, तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है कहाँ। और अभी के टाइम में, अभी के डेट में मैं अपना इलाज नहीं करा सकती। पहले तो मेरी स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि मुझे
शरीर ढकने के लिए भी कपड़े नहीं थे, खाने के लिए रोटी नहीं था, तो जैसे तैसे मैं अपनी ज़िंदगी काट रही थी। लेकिन मैं अभी काम करती हूँ तो चलिए कुछ पैसे तो 2-4 हज़ार 50-50 हज़ार का व्यवस्था कर सकती हूँ, लेकिन इतने ऑपरेशन भी नहीं होगा मेरा। और अब तो ऑपरेशन कराने में मुझे डर भी लगता है, क्योंकि पहले ही देखिए यहाँ से भी महसूस हो रहा है ना, यहाँ से भी महसूस हो रहा है कि यहाँ से भी फ़र्क है। अब देखिए ये मेरा हाथ है, देखिए ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, तो ये जो निशान है ना, ये जो निशान पड़ा है, मैं ऐसे करके काम करती हूँ ना, उसका पड़ा है ये। और यहाँ देखिए सीधा भी नहीं हो रहा, इधर का भी नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। और यहाँ से आप लोग देखिए, समझिए, ये हड्डी यहाँ की हड्डी नहीं है, यहाँ की हड्डी है नहीं, इधर एक हड्डी है पोथी से आके नहीं। और यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ तक मतलब कोई सपोर्ट नहीं है नीचे के हिस्से का, कि यहाँ से यहाँ तक नीचे के हिस्से के लिए कोई सपोर्ट हो तो मैं उसके सहारे कोई काम कर लूँ, या फिर बर्तन धो लूँ, झाड़ू पोछा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब इस हाथ, मेरा ये हाथ रहना ना रहना के बराबर है, क्योंकि जिन लोगों के एक हाथ रहते हैं एक नहीं रहते हैं, उनको कोई भी तरस खा जाता है कि बेचारा एक हाथ का है, कैसे क्या कर पाएगा, बेचारे एक हाथ की कैसे क्या कर पाएगी, तो इनको दे दो रोटी पानी। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो देखने में सब सही सलामत है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बस मैं महसूस करती हूँ। दूसरे लोग तो देखने में कुछ नहीं है, और दूसरे लोग सोचते हैं कि कमा रही है तो क्या प्रॉब्लम है, अपना आराम से कमा रही है, खा रही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग तो बोलते हैं कि कमाने में रहती है, तो इसलिए दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और जो प्रॉब्लम है वो मैं ही झेल रही हूँ, जो मैं ही समझ रही हूँ। क्योंकि अगर किसी से अपनी प्रॉब्लम बोलेंगे भी तो कोई नहीं समझ पाएगा, न समझेगा, क्योंकि सबको यही आज के डेट में लग रहा है कि कमा रहे। देखिए, चाहे 1 पैसा कमाइए चाहे 2 पैसा कमाइए, तो बात आपके पैसे की नहीं होती है। मतलब दूसरे लोग तो यही सोचते हैं, दरवाजा बंद करना, दूसरे लोग तो यही सोचते हैं कि ये लोग कमा रहे हैं तो उनके पास पैसा बहुत है, मगर उन्हें ये नहीं पता रहता है। पता भी रहता है तो उनको विश्वास नहीं होता है कि कम पैसे हैं या फिर कम पैसे मिलते हैं। नहीं, लोगों के नज़र में बस यही रहता है कि कमा रहे हैं तो पैसे वाले हैं और बहुत पैसा है। और पैसे के नाम पे मैं आप लोगों को बता दूं कि पैसे के नाम पे जो लोग मतलब पहले ठीक ठाक से आपके साथ रहते थे या फिर रहती थी या फिर रहते हैं आपके पास, आप भले पैसे ना बचा पाए वो अलग की बात है, लेकिन जैसे उनको पता लगता है कि आपके 2 पैसे की कमाई होने लगी, आप काम कर रहे हो, 2 पैसे मिले आपको, उनको जलन सी हो जाती है और वो आपसे बात व्यवहार कम कर देते हैं, क्योंकि उनको आग लग जाती है अंदर से कि ये तो पैसे कमाने लगे, पैसे वाले हो गए। तो ऐसे होते हैं आजकल के रिश्तेदार, या जान पहचान के या बात से। तो इसलिए अगर आप के पास बचत धन हो, कोई भी पैसा हो, तो उसका शेयर किसी से ना करें, किसी से ना बताएं अपने घर की बात। और देखिए, इस महंगाई के दौर में एक से एक चालाक लोग पड़े हुए हैं। कितने लोगों का ये मानना रहता है कि अपनी रोटी छिपा के खाना चाहिए, क्योंकि अगर दिखा के खाएंगे अपनी रोटी तो आपके हाथ से या आपके मुंह से ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि निवाला तक छीन लेंगे। तो इसलिए अपनी रोटी छिपा के खानी चाहिए, और ये सही बात है। अगर आप सीधे साधे हो ना, तो आप सीधे साधे, तो चलिए सीधे साधे वाली बात छोड़िए, अगर आप अच्छा कुछ खा रहे हो तो प्यार से आपके पास बैठ के प्यार से बातें करके वो भी कमाएंगे, खा जाएंगे। आजकल के डेट का माहौल में ऐसी हालत है। और अगर कितने लोग तो ऐसी कहानी बता के
सामने से थाली खींच लेते हैं, मांग लेते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से दे देते हो। आपसे बोलने लगते हैं मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे घर में चावल नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, आज मेरी सूखी रोटी बनी थी, मेरी सूखी चटनी बनी थी, सूखे चावल बने थे, सब्ज़ी नहीं था, ये नहीं था, उन्हें था, इतना दिन हो गया सब्ज़ी का है, ये करे वो करे, हमारे घर ये नहीं हो वो नहीं है। ऐसे ऐसे करके आपके आगे से खाने की थाली तक लेके चले जाएंगे और आप खुशी खुशी दे दोगे। लेकिन जब आप उनके घर जाओगे ना, तब आपको उनकी सच्चाई पता लगेगी कि इनके घर में तो बहुत कुछ है, और ये हमसे मांग के ले गए भुलवा के और झूठ बोल के। तब आपका विश्वास जो है कि टूट जाएगा कि ये तो इंसान झूठा है, ये तो झूठी है, झूठ बोल के ले गई। तो आज के डेट में ऐसे लोग पड़े हुए हैं, मतलब एक भाषा में आप उन्हें ठग भी बोल सकते हो या चलाक भी बोल सकते हो। कितने रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं कि घर में सारा कुछ भरा रहेगा, रखा रहेगा, फिर भी आपसे बोलेंगे ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि उनकी आदत होती है रो रो के मांगने की और मांग के अपना घर भरने की। तो ये है आजकल का ज़माना, और ठगी का ज़माना है आजकल का। तो इसलिए आजकल के ज़माने में देखिए, चाहे अपना कोई ख़ास रिश्तेदार हो, अपना कोई ख़ास रिश्तेदार तो और वो मतलब होते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो भी जलन है, तो सोचेंगे कि हमें क्यों नहीं दे देते पैसे, इनके पास इतने पैसे हैं, हमें दे दें, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उसके बाद भी अगर आप सुखी नहीं हो, आपको प्रॉब्लम है, आप दिक्कत परेशानी में हो, कोई समस्या है आपको, पैसे की दिक्कत है आपको, तो वही रिश्तेदार सोचेंगे कि मेरे घर ना आ जाए, मेरे से पैसे ना मांग लें, मेरे से कोई दुख सुख ना सुनाए अपना। तो मतलब अंदर से वो सोचेगा ना कि हमारे पास ना आए, हमसे ना बात करे तो सही है, क्योंकि अगर आएगी तो हमसे अपनी प्रॉब्लम सुनाएगी और पैसे मांगेंगे, तो हम कैसे क्या करेंगे। इसलिए तो अच्छा ठीक है, चुप जा। तो फिर ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हटा दो, बाहर निकाल दो, जल्दी बोलते हैं, टंकी वाला पानी बाहर निकाल दो। तो ये है आजकल के हाल माहौल। अब देखिए, मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ कि मैं हाथ से कुछ नहीं कर पाती, तो मैं सच में कुछ नहीं कर पाती, लेकिन काम करने जाती हूँ, और काम भी ना मैं एक ही हाथ से करती हूँ। काम भी मैं करती हूँ तो एक ही हाथ से करती हूँ, इस हाथ से नहीं करती। लेकिन फिर भी मतलब वहाँ भी कितने लोग सोचते हैं कि क्यों करती है, काम छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। और कितने लोगों को जन्म मिलता है कि वो तो काम करने आती है, काम करने आती है, कैसे करते हुए कर नहीं पाती होगी ऐसे ऐसे, फिर भी मैं काम करने जाती हूँ। और रिश्तेदारों को तो मेरे बहुत आग लगता है, इसलिए आग लगता है कि तो पैसे कमा रही है, और पैसे मैं कैसे कमा रही हूँ, कैसे मेहनत करके कमा रही हूँ, मुझे पता है, मैं जानती हूँ अपने हालात। क्योंकि अगर मैं नहीं कमाऊँगी तो मेरे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। और मेरा ये हाल है, कहने के लिए तो रिश्तेदार हमारे बहुत हैं, पास पड़ोसी भी बहुत हैं, लेकिन देखिए मौके पे कोई ना एक रोटी कोई देने वाला है और ना कोई 1 रुपया देने वाला है। तो ऐसे रिश्तेदार से क्या उम्मीद रख सकते हैं। और ऐसे रिश्तेदारों के भरोसे तो हम बैठ ही नहीं सकते। ये बता रहे हैं हम आपसे कि रिश्तेदारों के भरोसे में एकदम बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा खर्च है, हमारी जिम्मेदारी है, तो इसे हमें पूरा करना है, रिश्तेदारों को नहीं। इसलिए मैं मेहनत करती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे और हमारे घर गृहस्थी का जो भी ज़रूरत है वो पूरा हो, और हमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना झेलना पड़े, क्योंकि मेरे घर की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी तो ये नहीं है,
देखिए घर पे भी जाती हूँ, सारा कुछ खरीद के, राशन, पानी। पानी मतलब बस छोड़ना पड़ता है, पानी तो चलिए हैंड पाइप है तो उसी में से भर लेते हैं, लेकिन सारा कुछ घर जाते हो सारा कुछ सामान खरीदना पड़ता है। गैस खरीदो, चावल खरीदो, आटा खरीदो, हल्दी मसाले, साग सब्जी, सब कुछ खरीदने के बाद बनाते खाते हैं। तो इसलिए किसी का उम्मीद भी नहीं करते और किसी से आशा भी नहीं करते कि कोई हमें संभालेगा या कोई देगा। तो इसी के साथ अब हम वीडियो अपना खत्म करते हैं, क्योंकि अब हम मुझे नींद आ रहा है। तो आप लोग हमारे वीडियो पूरा देखिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक को लाइक भी कर लीजिएगा। तो मैंने इतनी सारी बातें आपसे बताई अपने बारे में, और जिनको विश्वास नहीं हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जो भी बोली हूँ सही बोली हूँ, सच बोली हूँ, कुछ भी गलत नहीं बोली।